नाज़रीन आदाब, कुछ पल फुर्सत के निकाल कर लीजिए, आपसे रूबरू हूँ फिर से आपकी होस्ट और दोस्त समरीन, और वही प्रोग्राम आपका पसंदीदा कुछ लम्हे फुर्सत के। नाज़रीन देखिए ना, हम ख़वातीन जिन्हें टाइम ही नहीं मिलता, कब सुबह होती है कब शाम और कब रात, घर के कामों में बस उलझी ही रहती हैं। लेकिन खुदा ने हमें ऐसी सलाहियतों से नवाजा है कि कुछ लम्हे फुर्सत के अपने लिए निकाल ही लेती हैं। जैसे कि इस वक्त आप और मैं मुखातिब हैं। हमारी यही कोशिश होती है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हम आप तक बहुत सारी अहम जानकारियाँ पहुँचाएँ। कुछ शख्सियात से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं ताकि आपके अंदर जो छुपे हुए टैलेंट्स हैं वो उजागर हो सके। तो चलिए आज के इस शुमारे का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, कभी कभी जब हम अपनी बचपन की यादों में गुम होते हैं तो हमें क्या याद आता है? हमारा सबसे पहला खिलौना, चाहे वो गुड्डा या गुड़िया हो या फिर कोई टेडी बियर। वैसे आजकल बाजार में तो रंग बिरंगे टेडी बियर्स और सॉफ्ट टॉयज अवेलेबल हैं जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाता है? जी हाँ, अगर हम बात करें घर बैठी खवातीन की, तो सॉफ्ट टॉय मेकिंग को वो आज बतौर बिजनेस अपना सकती हैं और घर बैठे आमदनी का जरिया भी बना सकती हैं। इसी सिलसिले में आज हम आप पहुंचे हैं कविता जी के पास, जिन्होंने इस बिजनेस को बहुत ही जमीनी सतह पर शुरू किया और आज इस सफर को कामयाब बना रही हैं। तो आइए करते हैं उनसे मुलाकात। तो चलिए करते हैं कविता जी का खैर मकदम। आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। अच्छा कविता जी, आपका जो ये शौक है बहुत ही खूबसूरत शौक है, खासतौर से बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप उनके लिए इतने प्यारे प्यारे सॉफ्ट टॉयज बनाती हैं। तो ये जो आपके अंदर जो एक सलाहियत थी, ये शौक, ये कैसे पनपा और ये सफर कैसे शुरू हुआ आपका? ये मुझे शौक बचपन से था। और बचपन में मैं सीखती थी, टॉय ला के, मतलब मार्केट से टॉय ले आती थी, देखती थी, वो अच्छे लगते थे। और फिर मार्केट में थोड़े पैटर्न भी मिलते थे, उन पैटर्न को देख देख के कपड़े ला ला के उनको उनसे कटिंग कर करके बनाना मैंने बचपन से थोड़ा शौक था, तो उसी से थोड़ा सीखा था। लेकिन अब जो मुझे इसको बनाने की, इसको आगे बढ़ाने की जो उड़ान मिली वो अब मिली। अब जाके मैंने उसे पूरी तरह से करा, मतलब इसको एज ए बिजनेस के रूप में भी उसे शुरू करा है। तो कविता जी, जैसे कि आपने कहा कि शौक तो आपको बचपन से ही था, लेकिन जो ये एक उड़ान है ये आपने अब उड़नी शुरू की है। तो ये उड़ान जो है, इसका जो मोटिवेशन था या किसने आपको मतलब पीछे से मोटिवेट किया? आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? क्योंकि कई मर्तबा ये भी होता है कि हम अपने कोई शौक होता है उसे परवान चढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन अक्सर हमारी फैमिली भी कहने लगती है कि भाई क्या बेकार का सा काम कर रही हो। तो वो कहाँ तक सपोर्ट रहा आपको अपनी फैमिली का? नहीं, शादी के बाद तो मुझे सपोर्ट था हस्बैंड का, बच्चों का। मैंने ये शादी के बाद ही थोड़ा शुरू करा है। जी जी। और फिर यहाँ इंस्टीट्यूट में भी मैंने सीखना शुरू किया। मुझे मेरे जो सर हैं उनका भी बहुत सपोर्ट था इसको करवाने के लिए मेरा, तो हर तरफ से मुझे सपोर्ट मिला इससे, और मैंने इसको आगे बढ़ाया और सीखा। इसमें मतलब पूरा सपोर्ट मेरी फैमिली, मेरे सर, मेरे इंस्टीट्यूट, मेरे बच्चों सभी का था, पूरा तरह से सपोर्ट मुझे इसमें। तभी मैंने इसको आगे कर भी पाई और इसको आगे बढ़ा भी पाई, उन्हीं की वजह से। जी। तो कविता जी, ये कहा जाए कि अगर कोई भी हमें शौक है या हमारे अंदर कोई भी काबिलियत या सलाहियत है, उसे हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, उसे एक बिजनेस के तौर पर अपनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो फैमिली है उसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा देखा भी गया है कि अक्सर ख़वातीन जो है ना अपने शौक को अंदर ही अंदर दबा लेती हैं। उन्हें ये लगता है अगर हम इसे बाहर लाएंगे तो शायद ये लोग कहेंगे, मेरी फैमिली वाले ये कहेंगे कि अरे क्या तुम क्या करोगी, इसमें कुछ हासिल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अपने शौक को बाहर लाइए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये तो रही आपकी मतलब उड़ान की बात। अब आपने ये बिजनेस शुरू किया, तो किस तरह की परेशानियां आपने फेस की? कौन कौन सी कठिनाइयां आपके रास्ते में आई अगर कहा जाए तो? हर बिजनेस को शुरू करने में थोड़ी तो परेशानी होती ही है ना। मुझे इसको शुरू करने में आई थोड़ी बहुत परेशानी, लेकिन सपोर्ट भी सबका बहुत मिला। परेशानी क्या है कि मतलब पता ये कहाँ से मार्केट से जाके सामान लेके आना है या क्या करना है, मतलब ये तो ये थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन फिर ये है कि थोड़ा पूछ के सबसे करके
इस परेशानी को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से। अच्छा, अगर बात करें कविता जी, जो हमारी खवातीन है और हमारा ये शो देख भी रही हैं, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत और शौक होता है। शायद ये भी शौक हो। अगर इसे एक बिजनेस के तौर पर वो स्टार्ट करना चाहती हैं, तो आप उन्हें ये बताइए कि मतलब मिनिमम अमाउंट में वो कैसे स्टार्ट कर सकती हैं इस बिजनेस को। नहीं, मैंने भी इस बिजनेस को बहुत कम से स्टार्ट करा है। ये नहीं कि हमें बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए इसको शुरू करने के लिए। आप इसे बहुत कम से भी शुरू कर सकती हैं। जैसे जितना आपका मतलब आपकी जितना घर में जैसे हस्बैंड की जितनी इनकम है उसमें से थोड़ा सा भी निकाल के आप उसको इसका ये बिजनेस शुरू कर सकती हैं। कोई ज्यादा मतलब कपड़े आप जो इसके क्लॉथ लगते हैं वो थोड़े महंगे भी आते हैं, थोड़े सस्ते भी आते हैं ना, कॉस्टली भी होते हैं और थोड़े वो भी होते हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा शुरुआत में थोड़े सस्ते कपड़ों से थोड़े मतलब उस कपड़ों से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कम से कम में ये शुरू कर सकती हैं आप। वैसे अगर ये कहा जाए कविता जी कि अगर हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी है, वो सोच है कुछ करने की, तो कोई भी बिजनेस बहुत ही आसान बन जाता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप जो है ये इतने प्यारे प्यारे खिलौने तैयार करती हैं, तो आपके दिमाग में ये सोच कैसे आती है? मतलब कहाँ से क्रिएशन आता है कि और बच्चों के हिसाब से ये सब चीजें तैयार करनी, वो भी एक चैलेंज है। हाँ जी, वो तो खैर है, लेकिन जो ट्रेंड होता है, जो आजकल बच्चे देखते हैं, आजकल तो टीवी है, मतलब ये सब चीजें आजकल तो मीडिया ने इतना ज्यादा वो कर रखा है, इस वजह से बच्चों का जो इस वक्त टेस्ट मतलब जो उनका जो इस वक्त जो कार्टून वगैरह देखते हैं ज्यादातर उन्हीं से ही थोड़ा सा वो मिलता है कि कार्टून में जो कैरेक्टर चल रहे हैं, या फिर नॉर्मली ज्यादातर तो ये एनिमल हैं, ये सब चीजें बनती हैं इनमें। और नॉर्मली जो इस वक्त जो ट्रेंड होता है वो भी लेके चलते हैं इसमें कि उस हिसाब से। और वैसे तो जैसे नॉर्मली एनिमल बना लिए, कुछ डॉल बना लिए, कुछ भी कर सकते हैं। जी जी जी। अच्छा कविता जी, जैसे कि आप भी एक हाउसवाइफ रही हैं, ठीक है ना, और ये बहुत ही मुश्किल होता है एक हाउसवाइफ के लिए कि मतलब वो वक्त निकालें, बहुत सारे काम होते हैं घर में, तो आपने घर के काम भी किए और अपने इस शौक को भी परवान चढ़ाया और इसे एक बिजनेस तक लेकर आई। तो आप हमारी जो खवातीन हैं जो ये शो देख रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, कैसे वो अपना टाइम मैनेज करें अपने शौक को परवान चढ़ाने के लिए? नहीं, कर सकते हैं इसको, ये नहीं कि ये हमारे घर के काम है तो हम ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आप घर के कामों से वक्त निकालकर ये बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको करने में ज्यादा वो नहीं है, घर में सभी का सपोर्ट भी मिलता है इसे करने में, और ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है इसको करने के लिए कि घर के काम है और हम ये नहीं कर सकते। 12 बजे तो हमारे काम खत्म ही हो जाते हैं, 12 बजे उसके बाद हम इस काम को कर सकते हैं। मार्केट से सामान हस्बैंड ले आते हैं मेरे, जैसे इसके क्लॉथ्स वगैरह वो लाते हैं, बच्चे सपोर्ट करते हैं, और बहुत कुछ मुश्किल नहीं है इसको करना कि हम घर में हम हाउस वाइफ हैं तो ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम इसको। अच्छा कविता जी, आपने ये अपना शौक परवान चढ़ा है, इसे आप एक बिजनेस के तौर पर आगे लेकर आई हैं। अगर हम बात करें कि शुरुआत में आपने मतलब कितना आमदनी आपकी हो गई होगी उस वक्त, ताकि ये मोटिवेशन भी हमारी उन खवातीन को मिले कि हाँ धीरे 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 शुरू करेंगी तो आखिर में कामयाब इस सफर को बनाएंगी। आमदनी तो देखिए, अगर हम इसमें 5,000 भी लगाते हैं, कम से कम में 5 भी लगाया हमने इसमें, तो यूँ समझ लीजिए क्लॉथ का निकाल लिया, कुछ कॉटन निकाल ली, कुछ अगर हमें इसमें प्रिंटिंग वगैरह कराना है वो निकाल लिया, फिर भी हमें 2,000 या 2,500 ऐसे बच जाते हैं। अगर हम मार्केट में कुछ ही होलसेलर को दें तो फिर भी हमें इसमें पैसे बच जाते हैं। कविता जी आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी अगर ये कहा जाए कि बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाता है, तो अगर आप धीरे धीरे कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें इतनी उम्मीदें ना पालें कि एकदम से आपको पता नहीं क्या हासिल हो जाएगा। आप उसमें लगे रहिए, धीरे धीरे आपको वो सब हासिल होगा जो आपने सोचा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी जो खवातीन है खासतौर से शो को देखती हैं उनके लिए काफी मोटिवेटेड बातें बताई हैं। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कभी कभी हमें ये समझ नहीं आता कि हम अपने ख्यालात को, अपने तखय्युलात को कहाँ और कैसे जाहिर करें।
यूं भी होता है कि अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। ऐसे में एक बेहतरीन जरिया है एक कैनवास, जहां हम अपने तख़य्युलात को, ख्यालात को आसानी से रंगों के जरिए बिखेर सकते हैं। और अगर रंगों की ही बात करें तो भाई लड़कियों के अंदर तो तरह तरह के रंग मौजूद हैं। आज हम एक ऐसी ही लड़की से मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपने ख्यालात को और अपने तख़य्युलात को कैनवास पर बिखेरा इन्हीं रंगों के जरिए। तो आइए करते हैं उनसे मुलाकात। अनु, हेलो, क्या कर रही हैं आप? बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। शुक्रिया। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। अच्छा अनु, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे जज्बात होते हैं, बात होती है कि हम उसे कह सुन नहीं पाते, लेकिन अपने जज्बात को रंगों में डुबोकर ब्रश के जरिए कैनवास पर उतार देते हैं। पेंटिंग जो कि एक बेहतरीन जरिया है, इसका शौक आपको कैसे हुआ? मुझे बचपन से ही आर्ट का काफ़ी शौक था। मैं शुरू से ही ड्राइंग करती रहती थी, अच्छा लगता था मुझे करना। पर मैंने पेंटिंग करना शुरू लॉकडाउन में किया। लॉकडाउन में मैंने सोचा कि मैं इस पेंटिंग के अपने आर्ट को एक करियर बना सकती हूँ और उसे और आगे लेके जा सकती हूँ। तो मैंने लॉकडाउन में अपने पैशन को और एक्सप्लोर करने का सोचा, तब से मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया। अच्छा अनु, अक्सर ये कहा जाता है, एक शेर भी है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। और ये बात जो है वो फैक्ट भी है कि जो लड़कियां हैं उनके अंदर बहुत ही खूबसूरत अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। तो अगर पेंटिंग की बात करें तो आपको क्या लगता है जो एक लड़की है उसके अंदर ज्यादा मतलब काबिलियत है अपनी सोच को कैनवास पर उतारने की? सब पेंटिंग को एक मीडियम की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसा आपका मूड है वो आप अपनी पेंटिंग के ज़रिए आप बता सकते हैं। आप दुखी हैं, खुश हैं तो रंग ऐसे चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप दिखा सकते हैं कि आपकी खुशी झलक रही हो। जैसे नेचर की पेंटिंग आप ले सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी कलरफुल होता है और ट्रीज़ वगैरह, तो ऐसे आप अपने इमोशंस पेंटिंग में दिखा सकते हैं। अलग अलग रंगों से आप अपने जज्बात को दिखा सकते हैं। लड़कियों के अपने बहुत इमोशंस होते हैं। लड़कियां अपने इमोशंस और अच्छे से दिखा सकती हैं रंगों के ज़रिए। अलग अलग रंग से अपने अलग अलग इमोशंस को वो एक्सप्रेस कर सकती हैं कैनवस पर। तो जैसे मैं अभी जो पेंटिंग अभी फ़िलहाल बना रही हूँ वो कथकली की पेंटिंग है। अच्छा। कथकली एक डांस फॉर्म है, तो उनकी जो कलर्स हैं, उनकी जो ज्वेलरी है, कॉस्ट्यूम है, उन्होंने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। ज्वेलरी और काफ़ी कॉस्ट्यूम काफ़ी उभर कर आ रही है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया। अच्छा अनु, अभी तो आप जैसे कि इस काम को, इस पेंटिंग को एक शौकिया तौर पर आगे लेकर जा रही हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि आगे चल के आप इसे एक करियर के तौर पर भी अपनाएंगी तो इस बारे में बताएं। हाँ, मैं बिल्कुल इसको अपना करियर बनाना चाहूँगी आगे। ऑर्डर्स आते हैं इसके, ऑनलाइन आप अपनी पेंटिंग्स डाल सकते हो, कस्टम भी बना सकते हो। जैसा आपका क्लाइंट चाहता है वैसी पेंटिंग बना के आप दे सकते हो। टॉपिक्स वैसे चूज़ कर सकते हो, या आप अपनी शौक के तौर पे पेंटिंग बनाइए, वो भी सेल हो जाती हैं। अच्छा अनु, ये बताइए कि आपकी कोई इंस्पिरेशन रही है पेंटिंग के इस क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल, जैसे मुझे एक इंडियन आर्टिस्ट हैं राजा रवि वर्मा, उनकी पेंटिंग का स्टाइल, वो जैसे अपना कलर्स शो करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उनसे इंस्पायर हूँ। अच्छा, तो आपने जो भी पेंटिंग्स बनाई है हम उसे देखना चाहेंगे। वाकई अनु, आपका शौक जो है बेहद खूबसूरत है और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप इस शौक को आगे भी बढ़ाएं और एक करियर के तौर पर आप अपनाने जा ही रही हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको देखकर जो ये खवातीन हैं, खासतौर से लड़कियां हैं, बहुत ही मोटिवेट होगी। वैसे तो हम ये बता दें नाजरीन कि ये अन्नू ही इतनी टैलेंटेड नहीं है, और भी बहुत से ऐसे टैलेंट यहाँ पर हैं जिनसे हम मिल सकते हैं। एक ऐसे ही टैलेंट के पास मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो लीजिए नाजरीन, हम आ गए हैं अभिषेक के पास, करते हैं उनका खैर मकदम। अभिषेक जी, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ आपने बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ बना रखी हैं। अभिषेक, क्या होता है ना कि हम खवातीन अक्सर क्या सोचती हैं कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझते हैं कि ये तो कबाड़ है, इन्हें तो डस्टबिन का रास्ता दिखाओ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उससे हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें तामीर कर लें, जैसे कि आपने बना रखी है। तो आप खासतौर से हमारी उन खवातीन को क्या बताना चाहेंगे कि हम वेस्ट से क्या क्या बना सकते हैं? मैं जैसे कि कहना चाहूँगा,
जो भी वेस्ट है वो कभी किसी के लिए बेकार नहीं होती। जो वेस्ट होता है वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ बना सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ये वेस्ट मटेरियल से, कार्डबोर्ड से, पेपर के टुकड़ों से, गत्तों से, वेस्ट गत्तों से ये हावड़ा ब्रिज बनाया। ये पेपर, वेस्ट पेपर्स, न्यूज़ पेपर से पेपर मशी जो स्टैचू है, एक तरह से हम बोल सकते हैं जिसको हम घर पे लगा के, जैसे ये मॉडल्स हो गए जो ये पेपर से बना हुआ है। अच्छा, ये भी वेस्ट पेपर से बना हुआ, ये भी पेपर मशीन में आता है, जिससे कोई आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ घर पे है आप उसी का मतलब मस्ट पूरा कर रहे हो, जो चीज़ है यूसेज कर रहे हो अच्छे से। बाकी मैं बोलूँगा जैसे आप खाली वाटर बॉटल्स हो गई, आप उससे गमले बना सकते हो, उससे दिया बना सकते हो, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, बहुत सारी आइटम्स हैं। और ये बात बिल्कुल सही है अभिषेक कि हम खवातीन तो वैसे भी ये चाहती हैं कि कम बजट में घर की सजावट जो अगर हमें करनी है तो हमारा वो कम बजट में भी हो जाए किसी ना किसी तरीके, क्योंकि बाजार में अगर हम जाएंगे तो इस तरीके का आइटम हमें काफी महंगे भी पड़ेंगे। तो अच्छा, और कोई ऐसी टिप्स जो आप हमारी खवातीन को देना चाहेंगे इस आर्ट से जुड़ी? बिल्कुल, जैसे मेनली जो होता है घर में कैसे होते हैं, चावल के टुकड़े, दाल, राजमा वाजमा, उससे ही बहुत तरह के आर्ट्स होते हैं जिससे इन फ्यूचर बच्चों के स्कूल में भी काम आते हैं, कुछ ना कुछ बनाने के लिए, उनका असाइनमेंट बनाने के लिए। तो उसमें कोई वेस्ट ऑफ मनी भी नहीं है, वो एक तरह से घर का चीज़ घर पे ही खर्च हो रहा है, प्लस अपने बच्चे को स्पेंड कर रहे हैं उस चीज़ को, तो बेस्ट है। बाकी और चीज़ भी होती है, जैसे हम अंडे का ट्रे लाते हैं, हम अंडे के ट्रे से कुछ ना कुछ सोफा बना सकते हैं, सीट बना सकते हैं, बहुत कुछ है जिसमें आपको कोई एक रुपया भी खर्च नहीं है। तो बेस्ट है, तो कुछ ना कुछ तो यूज ही कर सकते हैं उसमें। जी जी जी। अच्छा अभिषेक, अगर बात करें कि इस शौक की, तो वैसे देखा जाए तो खवातीन इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, लेकिन आपको कैसे ये शौक हुआ? मैम मेरा तो स्टार्टिंग से यही शौक था। स्टार्टिंग में मेरा छोटे से मतलब वही नॉर्मली ड्राइंग से शुरुआत हुई थी, बट धीरे धीरे ड्राइंग में मेरा इतना अट्रैक्शन नहीं रहा जितना मैंने क्राफ्ट में देखा। मेरे को अच्छा लगता था, एक एंजॉयबल टाइम था, फ्री टाइम पे हम कुछ भी बना रहे हैं, वो एक हमें वेस्ट नहीं लगता था, वो हमारे लिए कला थी हमारे लिए। तो उसी से मैंने धीरे धीरे शुरुआत की। फिर कोविड के टाइम पे वही था कि मैंने पेपर से लैंप बनाया, घर के स्ट्रीट लैंप बनाए, और बाकी बहुत चीज़ भी थे, बॉटल्स थे, जो शराब की बोतलें होती है जो हम फेंकते हैं, मेनली कबाड़ी वालों को बेचते हैं, उससे मैंने बहुत सारी क्रिएटिविटी करी, उसमें अपने डिजाइनिंग्स बनाए अपने हाथों से। तो वो एक तरह से मार्केट में बहुत सही सेलिंग प्राइस टाइप का था, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ मेरे को कंटिन्यू करनी चाहिए। तो अभिषेक, अगर ये कहा जाए कि जो औरतें हैं जो घर में खास तौर से रहती हैं और कोई बिजनेस या जॉब नहीं कर रही हैं, इसे एक करियर के तौर पर अगर वो अपनाना चाहें और आमदनी का जरिया बनाना चाहें तो वो इसे अपना सकती हैं, इस बारे में आप बताएं उनको कुछ। अपने घर का जितना भी कबाड़ मटेरियल्स है, आप ये सब बनाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़्यादा नहीं है। उसमें आपका क्या होगा, आपके आइडियाज निकल के आएगा, जिससे आप अपने बच्चे के लिए क्रिएटिविटी देख रहे हैं, एंड बच्चे पे भी वही असर पड़ेगा जो मम्मी पापा हमारे लिए बना के दे रहे हैं, वही चीज इन फ्यूचर वो बच्चा भी आगे अपने कचरे से कुछ ना कुछ बना के दिखाएगा। अच्छा अभिषेक, अगर हम बात करें खवातीन की, तो पहले से भी शौक होता है, टैलेंट होता है और जरूरत होती है एक पॉलिश की, तो वो कहाँ इस चीज को सीखें? ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएं, कहीं से ज्वाइन करें? तो बेस्ट है आपको, अगर आपको ज्यादा ही इस चीज में घुसना है, डीपली घुसना है, या पॉलिश करना है अपने जो क्राफ्ट है या एक्टिविटीज है जिसमें भी आप करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है छोटी मोटी क्लासेस, कुछ टाइम का ड्यूरेशन कोर्सेज करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो आपको एक अच्छा आइडियाज में ले जाता है, प्लस आपको एक अच्छे करियर में दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक अच्छा स्टेज दिखाएगा, वो आपको आगे ले जाके आपको एग्जीबिशंस में मौके दिलाता है कि आप अपने एक बलबूते में, अपने मेहनत में आप कहां से कहां तक जा रहे हो। वाकई अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो एक शौक का शौक हो गया और आमदनी की आमदनी हो गई, और आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ा, घर की ही वेस्ट चीजों से आप बहुत ही खूबसूरत सामान बना सकते हैं। अभिषेक, आप जो है हमें अपने जो भी आपने सामान बनाए, आप इसकी एक झलक हम देखना चाहेंगे।
अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे नाज़रीन को, खासतौर से ये जो ख़वातीन इस प्रोग्राम को देख रही हैं, उन्हें बहुत ही अहम जानकारी फराहम की। शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहित मनोचा है और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में करीब 25 साल हो गए हैं। अगर क्रिएटिविटी की बात की जाए तो महिलाओं में ये कहीं ज़्यादा है। अगर हम अपने कल्चर को देखें, इंडियन आर्ट की बात करें तो इंडियन आर्ट अलग तरह से देखे जाते हैं। वारली पेंटिंग, मधुबनी, गोंद आर्ट, ये जितने भी हमारी इंडियन आर्ट्स हैं, इनमें अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ पहले लेडीज़ ही करती थी और घर की सजावट के लिए करती थी, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते महिलाओं के से बढ़ के आगे पुरुषों में भी आई है। और अभी अगर देखें तो सजावट का कार्य जितना अच्छा गृहिणी कर सकती है, महिलाएं कर सकती हैं, उतना अच्छा पुरुष नहीं कर सकते। और आज मैं जितनी भी महिलाएं उनको सैल्यूट करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्ट को बढ़ावा देने में उनका मेन रोल रहा है। महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि घर रहकर वेस्ट से वेस्ट मटेरियल में भी वो बहुत अच्छा कार्य अपना कर सकती हैं। जो लोग मतलब आर्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या इंटरेस्ट अपना डेवलप करना चाहते हैं और शुरुआत करना चाहें, तो अपने हाथ की बनी चीज़ों से वो अपने घर को बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकती हैं। अब देखिए ना नाजरीन, हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियात से करवाते हैं जिनके ज़रिए हम आपको अहम जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। इस हफ्ते भी हमने यही किया और हमें यकीन है कि हमारी जो ये काविशें हैं ये रंग ला रही हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही इस एपिसोड में, बस यहीं तक। अगली मरतबा फिर होगी आपसे मुलाकात, फिर कुछ अहम जानकारियों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। पैरों के लिए खड़े हो जाइए।